देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। लोकसभा इलेक्शन 2024 के अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है। मिर्जापुर जनपद में अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और खुंजा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की एंट्री होने की खबर ने जनपद में भूचाल ला दिया है। राजनीतिक विश्लेषक भी अब मानने लगे हैं कि राजा भैया की एंट्री के बाद सियासी लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। वह तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि कहीं पूरी गेम ना ही पलट जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर जो बयान दिया है, उसका असर अब उनके संसदीय क्षेत्र पर ही नहीं, आसपास की भी सीटों पर साफ तौर पर दिखने की संभावना है। बता दें कि गत दिनों मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल कुंडा के बेती कला में भाजपा उम्मीदवार विनोद सोनकर के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने राजा भैया का नाम लिए बिना कहा कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, वह तो ईवीएम से पैदा होता है। इस पर राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा है कि ईवीएम से राजा नहीं बल्कि जनसेवक पैदा होता है जो जनता की सेवा करता है। दोनों पक्षों की ओर से जुबानी जंग के बाद सियासी भूचाल आ गया है। जनपद में करीब 1 लाख क्षत्रिय मतदाता है जो खुलकर वोट करते हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में भी क्षत्रिय समाज ने भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान किया था। ऐसे में एनडीए प्रत्याशी करीब 5,91,000 वोटों से जीती थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बार क्षत्रिय समाज नाराज दिखाई पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं। यही नहीं, उनके आने से पहले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ नेता मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष संजू मिश्रा का कहना है कि अनुप्रिया पटेल का बयान आहत करने वाला है। राजा भैया के आदेश का इंतजार है, जो आदेश मिलेगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। ऐसे में क्षत्रिय वोटों का बंटवारा हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गत वर्ष 2023 में हुए 96 उपचुनाव में भी सवर्णों ने भी दूरी बना ली थी। इसका नतीजा यह हुआ कि एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कोल ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल को सिर्फ 9,590 मतों से ही पराजित कर पाई थी। उस समय क्षत्रिय मतदाताओं में नाराजगी सिर्फ इतनी थी कि नेता उनके यहाँ आते ही नहीं। ऐसे में बहुत कम संख्या में वह वोट देने बाहर निकले। यदि बिंद समाज बाहर नहीं निकलता तो शायद परिणाम कुछ और होते। इस बार तो नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वांचल में राजा भैया को सबसे बड़े क्षत्रियों के सर्वसामान्य नेता मानते आए हैं और उनके खिलाफ बयान काफी नागवार गुजरा है। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।